कैसे एक सेवादार ने एक गरीब सत्संगी परिवार की मदद की और फिर कैसे कुदरत ने उस मदद को सेवादार को वापस लौटाया था। आइए विस्तार से सुनते हैं। एक सत्संगी परिवार जो कि हर रविवार को सिकंदरपुर सत्संग पर जाते थे और सत्संग सुनने के साथ साथ थोड़ी बहुत सेवा भी करते थे। इनके 2 बच्चे हैं और पुराने किसी कर्म के कारण इनके एक बच्चे को दिल की कोई बीमारी थी जो कि उसके पैदा होने के साथ से ही थी। जब बच्चा 10-11 साल का हो गया तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चा बहुत ज्यादा नहीं जी पाएगा। लेकिन साथ संगत जी, मालिक ने जिसको यहाँ जितनी उम्र के साथ भेजा है उसको कोई नहीं बदल सकता। बच्चे के माता पिता को बाबा जी पर बहुत विश्वास है और माता पिता अक्सर बाबा जी को यही कहते थे कि ये हमारा नहीं आपका बच्चा है, अब आपको देखना है कि इसको बख्शना है या नहीं। ये परिवार बहुत समय से सिकंदरपुर से जुड़े हुए थे और इनके सत्संग घर में सभी को पता था कि इनके बच्चे को प्रॉब्लम है और उसमें लाखों रुपए चाहिए। सत्संगियों ने एक बार आपस में सलाह करके अपने सामर्थ्य के हिसाब से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे भी किए थे, लेकिन वो बहुत कम पड़ रहे थे। उन्हीं दिनों में एक बड़ी सरकारी नौकरी पर काम करने वाले एक अधिकारी का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर से सिरसा में हुआ था और ये अधिकारी शुरू से ही बाबा जी से जुड़ा हुआ था और एक सत्संगी था। सिरसा आने के बाद ये अधिकारी अपने परिवार के साथ सिकंदरपुर के सत्संग घर में अक्सर जाने लगा और कुछ ही हफ्तों में इस परिवार की वहाँ के सत्संगियों से अच्छी जान पहचान हो गई और ये अधिकारी और इसकी पत्नी जब भी सत्संग घर जाते तो उस बच्चे के माता पिता को वहाँ सेवा करते देखते और उनसे भी अधिकारी और उनकी पत्नी की बातचीत होनी शुरू हो गई। उस पति पत्नी के दोनों बच्चे भी वहाँ सत्संग घर में आया करते थे और दोनों ही बच्चे बड़े प्यारे थे। अधिकारी और उसकी पत्नी को दोनों बच्चों को सेवा करते करते देख बड़ी खुशी मिलती थी। दूसरे बच्चे इस उम्र में खेलकूद करते हैं और ये दोनों बच्चे सत्संग घर में किसी न किसी चीज की सेवा करते हमेशा देखे जाते थे। जिस हफ्ते बच्चे सत्संग घर नहीं आते थे तो अधिकारी की पत्नी बच्चों की माँ से पूछा करती थी कि आज आपके दोनों बच्चे नहीं आए, क्योंकि अधिकारी और उसकी पत्नी को बच्चों से बहुत लगाव हो गया था। कुछ ही दिनों की बातचीत मेलजोल के बाद अधिकारी को ये पता लगा कि इनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और अधिकारी ने इस बारे में अपनी पत्नी से बात की और पत्नी को बताया कि उनके बच्चे की उम्र अब बहुत ज़्यादा नहीं बची, क्योंकि उसके दिल का ऑपरेशन करवाना जरूरी है। ऑपरेशन ना हुआ तो कभी भी उसको कुछ भी हो सकता है और ऑपरेशन में 4 से 5 लाख का खर्च आएगा, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अधिकारी की पत्नी भी शुरू से एक सत्संगी थी और बड़ी ही दया भाव वाली औरत थी और वो अक्सर दूसरों की छोटी मोटी मदद करती रहती थी, लेकिन 5 लाख का बड़ा अमाउंट एक सरकारी नौकरी करने वाले के लिए निकालना भी मुमकिन नहीं था। तो अधिकारी की पत्नी ने एक सुझाव दिया। उसने अधिकारी को कहा कि आप अपने सर्कल के सभी लोगों से इस बारे में बात करो, क्योंकि आप खुद भी एक बड़ी पोस्ट पर हो और आपके जानने वाले भी सब बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं और सभी हमेशा दान पुण्य जैसे काम करते रहते हैं। आप उन सब से बात करो और एक कमेटी बनाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग इस मासूम से बच्चे की कहानी को सुनकर मदद के लिए सामने जरूर आएंगे। अधिकारी को अपनी पत्नी का सुझाव बहुत अच्छा लगा और अधिकारी ने उन सब लोगों से इस बारे में बात करनी शुरू कर दी और ऑनलाइन एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में बहुत से जान पहचान वाले लोगों को ऐड कर दिया।
3 से 4 दिनों में ही लगभग सभी लोगों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से मदद डालनी शुरू कर दी। वहाँ कोई जबरदस्ती नहीं थी कि इतने पैसे देने पड़ेंगे। जिसने 1,000 दिए उसका भी शुक्र किया और जिसने 10,000 दिए उसका भी शुक्र किया और 4-5 दिनों में 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और 50,000 रुपए अधिकारी और उसकी पत्नी ने उस फंड में डाल दिए। और जब 3.5 लाख इकट्ठे हो गए तो एक दिन अधिकारी और उसकी पत्नी ने बच्चे के माता पिता को अपने सरकारी आवास पर बुलाया और उनकी खातिरदारी करने के बाद उन्हें सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने एक कमेटी बनाई और लोगों ने खुद आगे आकर मदद की। ये सुनकर बच्चे के माता पिता की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों ने हमारी मदद की जिन्हें ना तो हम जानते हैं और ना ही वो हमें जानते हैं और ना कभी उन्होंने हमें देखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने और आपने हमारी इतनी मदद कर दी। अधिकारी की पत्नी ने कहा कि लेकिन समस्या ये है कि अभी भी 1.5 लाख कम है। बच्चे के माता पिता कहने लगे कि आपके आने से कुछ दिन पहले सत्संग घर के कुछ लोगों ने 50-55 हजार इकट्ठे करके हमें दिए थे और बाकी के 1 लाख रुपए हम अरेंज कर लेंगे। आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारे बच्चे की जिंदगी बच जाएगी। अधिकारी और उसकी पत्नी कहने लगे कि करने वाले तो बाबा जी हैं, हमें तो बस एक जरिया बना दिया और आप हमारी वाहवाही करने लगे, जबकि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। बाबा जी का हुक्म हुआ है तो हमने तो उनके हुक्म की पालना की। साहब संगत जी अधिकारी जी एक बड़ी पोस्ट पर थे तो उनके कहने पर कुछ पैसे का डिस्काउंट डॉक्टरों ने भी कर दिया। साहब संगत जी कैसे बाबा जी मदद कर देते हैं, आपने देख ही लिया। अधिकारी की ट्रांसफर मालिक ने शायद इसी वजह से उस शहर में करवाई थी जिस शहर में ये बच्चे और माता पिता रहते थे और उन्हें मदद की बहुत जरूरत थी। और कैसे अधिकारी की पत्नी के मन में ये सुझाव आया और लोग मदद के लिए आगे आने लगे।